कभी सोचा है एक प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बनने के लिए असल में सीखना क्या पड़ता है? आज हम कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा के फाइनल सेमेस्टर के अंदर झांक कर देखेंगे। पता लगाएंगे कि भविष्य के जो टेक प्रोफेशनल्स हैं उन्हें कौन-कौन से हुनर सिखाए जाते हैं। तो ये जो पूरा विश्लेषण है ये ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी के 2023 कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा के आखिरी सेमेस्टर के सिलेबस पर आधारित है। चलिए सीरियस सोर्स से ही समझने की कोशिश करते हैं। कोर्स के एक एक डिटेल में जाने से पहले एक बड़ा सवाल सोचते हैं। ये जो हमारी डिजिटल दुनिया है, रोजमर्रा के अनुभव, शॉपिंग वेबसाइट से लेकर हमारे ऐप्स और सिक्योर डेटा सिस्टम तक, इन सबको बनाने में असल में लगता क्या है? इसका जवाब पता है कहाँ है? इसी सेमेस्टर के स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है। इस सेमेस्टर को समझने के लिए हम इसे 5 मेन स्किल पिलर्स में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले वो फाइनल प्रोजेक्ट जो सब कुछ एक साथ लाता है, फिर ई कॉमर्स की दुनिया, उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की गहरी समझ, फिर आता है डेटा और एआई का एक्साइटिंग फील्ड, और आखिर में वो प्रोफेशनल स्किल्स जो एक कामयाब करियर की नींव रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सेमेस्टर सिर्फ कुछ और कोर्सेज का बंडल नहीं है। नहीं, ये पूरे डिप्लोमा प्रोग्राम का एक तरह से क्लाइमैक्स है, जहां इतने सालों की थियरी और प्रैक्टिकल नॉलेज असल में एक साथ आती है। अच्छा, तो ये जो कोर्स का ब्रेकडाउन है, ये बड़ा मजेदार है। देखिए, लगभग 38% तो प्रोफेशनल कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये वो स्किल्स हैं जो सबको आने ही चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज पर गौर कीजिए, पूरे 25% मतलब एक चौथाई हिस्सा सीधा सीधा प्रोजेक्ट वर्क को दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि फोकस सिर्फ थ्योरी रटने पर नहीं है, बल्कि असल में कुछ बनाने पर है। और जो बाकी बचा वो है इलेक्टिव्स का, जिससे स्टूडेंट्स को अपनी स्पेशलाइजेशन चुनने की पूरी आज़ादी मिलती है। और यही तो सबसे जरूरी बात है। ये पूरा का पूरा सेमेस्टर एक फाइनल प्रोजेक्ट और एक ग्रैंड वाइवा के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब बात सिर्फ एग्जाम पास करने की नहीं है, बल्कि ये साबित करने की है कि एक स्टूडेंट अपनी सारी नॉलेज को एक असली काम करने वाले प्रोजेक्ट में लगा सकता है या नहीं। ये उसका शोकेस है। चलिए अब अपने पहले स्किल पिलर की तरफ बढ़ते हैं। ये उस टेक्नोलॉजी के बारे में है जिसे हम लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल कॉमर्स की दुनिया। ये सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर बनाना भर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। स्टूडेंट्स सीखते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस सिस्टम कैसे काम करते हैं, ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी को समझते हैं, और सबसे ज़रूरी वो ट्रेडमार्क और ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे लीगल पहलुओं को भी सीखते हैं। क्योंकि देखिए, एक अच्छी ई कॉमर्स साइट सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं होती, वो सिक्योर और भरोसेमंद भी होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि स्क्रीन पर क्या दिखता है। अब जरा एक लेयर और अंदर चलते हैं, ये जानने के लिए कि वो क्या चीज़ है जो इन सबको मुमकिन बनाती है। बात हो रही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बुनियाद समझने की। इस पिलर का सेंटर पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर। इसे बस कंप्यूटर का दिमाग समझ लीजिए। ये वही चिप है जो वो सारे कैलकुलेशंस और कमांड्स चलाती है जिससे हमारा डिवाइस काम करता है। इसको समझना मतलब ये समझना कि एक कंप्यूटर एकदम फंडामेंटल लेवल पर सोचता कैसे है। और ये सोचता कैसे है? सब कुछ एक टाइमिंग साइकिल से होता है। कोर्स में इंटेल 8085 जैसे क्लासिक माइक्रो प्रोसेसर पर फोकस किया जाता है। हर कमांड 3 स्टेप से गुजरता है: इंस्ट्रक्शन लाना यानी फेच, डेटा पढ़ना यानी रीड, और रिजल्ट लिखना यानी राइट। यही सिंपल सा लूप जो 1 सेकंड में अरबों बार होता है, हर उस चीज का बेस है जो एक कंप्यूटर करता है। कमाल है ना? तो इस बेसिक समझ के बाद स्टूडेंट्स को अपनी स्किल को और भी शार्प करने का मौका मिलता है। और यहीं पर आते हैं इलेक्टिव्स, जो रास्ते में एक बहुत ही दिलचस्प चॉइस देते हैं। यहाँ जो पहला ऑप्शन है वो 2 अलग-अलग फिलॉसफीज के बीच है। क्या कोई ओपन सोर्स टूल्स का इस्तेमाल करके एक सिस्टम आर्किटेक्ट बनना चाहता है, जैसा कि फॉस कोर्स में सिखाया जाता है, या फिर वो ये पक्का करने में माहिर बनना चाहता है कि सॉफ्टवेयर बिना किसी गड़बड़ी के काम करे, जैसा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में होता है। एक है बनाने के बारे में और दूसरा है उसे परफेक्ट बनाने के बारे में। चलिए अब तीसरे और शायद सबसे मॉडर्न पिलर की तरफ चलते हैं। ये टेक इंडस्ट्री के सबसे फ्यूचर फॉरवर्ड स्किल्स पर फोकस करता है। और यहाँ एक और जबरदस्त चॉइस है। एक रास्ता है मशीनों को सोचना सिखाने का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना, और दूसरा रास्ता है डेटा के अंदर छिपी हुई इंटेलिजेंस को ढूंढ निकालने का, मतलब डेटा माइनिंग। एक में आप इंटेलिजेंस बना रहे हैं, दूसरे में आप उसे खोज रहे हैं। डेटा माइनिंग की दुनिया में ETL एक मैजिक वर्ड जैसा है: एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड।
ये वो प्रोसेस है जिससे कंपनियां इधर उधर बिखरे हुए कच्चे डेटा को लेती हैं, उसे साफ सुथरा करके ऑर्गेनाइज करती हैं और फिर उसे एक डेटा वेयरहाउस में लोड करती हैं। यही वो बुनियाद है जिससे बिजनेस को वो जरूरी इंसाइट्स मिलती हैं जो उसे आगे बढ़ाती हैं। और आखिर में हम आते हैं अपने फाइनल पिलर पे। ये भले ही टेक्निकल ना हो, लेकिन शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वो प्रोफेशनल ढांचा है जो सारे टेक्निकल स्किल्स को एक साथ बांधता है और उन्हें एक सही दिशा देता है। देखिए, आज की दुनिया में सिर्फ कोड लिखना ही काफी नहीं है। स्टूडेंट्स को डिजिटल दुनिया के नियम कानून भी पता होने चाहिए। यही नॉलेज एक डेवलपर को सिर्फ एक कोडर से एक जिम्मेदार प्रोफेशनल बनाती है, जिसे पता होता है कि एक सेफ और लीगली साउंड प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। दूसरा ओपन इलेक्टिव है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इस कोर्स का ये जो कोट है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। बात सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने की नहीं है, बल्कि ये पक्का करने की भी है कि वो फाइनेंशियली कामयाब हो। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI को समझने की बात है। तो ये जो आखिरी पिलर है, ये सारी चीज़ों को एक साथ लाता है। ये स्टूडेंट्स को सिखाता है कि कैसे अपने ज़बरदस्त टेक्निकल आइडियाज़ को लिया जाए और उन्हें असल दुनिया के ऐसे प्रोजेक्ट्स में बदला जाए जो न सिर्फ काम करें, बल्कि सेफ, लीगल और फाइनेंशियली कामयाब भी हों। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने से लेकर कंप्यूटर के दिमाग को समझने तक, AI बनाने से लेकर ये पक्का करने तक कि सब कुछ कानूनी और सफल हो, ये पूरा सेमेस्टर एक स्टूडेंट को एक क्रिएटर में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अंत में सवाल यही बचता है, इन सब पावरफुल स्किल्स के साथ अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा?